नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम विजयदशमी के दिन माँ के विसर्जन कृत्य के बारे में बताएंगे। यानी कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन जो है माँ की पूजा की जाती है, अर्थात नवरात्रि दुर्गा पूजा जो होते हैं वो प्रतिपदा से लेकर जो है नवमी तक का पूजन होता है। और दशमी के दिन कई लोग जो है दशमी के दिन को भी दुर्गा पूजा में काउंट करते हैं, पर दशमी के दिन को जो है उसे विसर्जन कृत्य कहा गया है। उस दिन पूजा अलग से नहीं होती, पर क्योंकि माँ की मूर्ति विराज रहे हैं तब भी वहाँ पर तो विसर्जन आदि कार्य करने के पहले जो है माँ की संक्षिप्त पूजा की जाती है, आरती की जाती है। पर मूल रूप से जो है ये दिन जो होता है वो विसर्जन कृत्य का होता है, अर्थात विसर्जन के लिए होता है। तो विसर्जन के दिन आपको कितनी बार जो है आरती करना चाहिए, इस विषय में ही जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आपको विसर्जन विधि भी जो है इसमें समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले जो है दशमी के दिन यानी विजयदशमी के दिन जो है माँ के विसर्जन के पहले जो है आपको जैसे मंगल आरती आप करते हैं प्रतिदिन, उसी तरीके से आपको मंगल आरती करना है। और उसके बाद संक्षिप्त में पूजा करके आप धूप उपचार से कीजिए, पंचोपचार से कीजिए, कुछ लोग तो 10 उपचार से भी करते। तो अगर करना चाहते हैं 10 उपचार से तो करिए दोस्तों, समस्या नहीं है। उसमें करके जो है आपको आरती करना है एक बार। उसके बाद जब जो है आप कलश हटाएंगे तो कलश के पहले एक बार आरती करिए और उसके बाद आप माँ से क्षमा याचना करते हुए कलश को हटाइए। इसके बाद दर्पण में विसर्जन या फिर जो है एक बड़े गमले या पात्र में जो है ना हल्दी का पानी रख के उसमें जो है माँ का विसर्जन किया जाता है। इसे प्रतीकी विसर्जन कहा जाता है। दर्पण में विसर्जन आपको तभी करना चाहिए अगर आपने जो है प्रतिदिन माँ को स्नान दर्पण में कराए है। दशमी के दिन कोई स्नान आदि कार्य नहीं होगा। उस दिन जो है उस दर्पण को जो है ना आपको उस हल्दी के पानी जो है गमले में या फिर जो थाली में आप जो जल रखेंगे माँ के सामने, वहां पर जो है उसे विसर्जन करना होगा। अगर आप दर्पण में स्नान कराए हैं तो आपको जो है दर्पण में ही उसे विसर्जित करने होंगे। या फिर अगर आपने जो है दर्पण में स्नान नहीं कराए हैं तो माँ के चरणों से जो है एक बिल्वपत्र या फिर फूल लेकर जो है आपको उस गमले में छोड़ देना है, अर्थात उस गमले में जो है प्रतीकी तौर पर उसे डुबो देना है। जो पानी है उसमें आपको उस फूल और पत्ते को डुबो देना है। जिस तरीके से दर्पण आप डुबोएंगे बिल्कुल उसी तरीके से उस फूल पत्ते को भी डुबोना है। तो दर्पण में अगर स्नान कराते हैं तो दर्पण में ही आपको विसर्जित करना है। दर्पण में स्नान नहीं कराते हैं तो आपको केवल उस माँ के चरणों से फूल पत्ते लेना है और उसे विसर्जित करना है, अर्थात डुबोकर जो है प्रतीकी तौर पर विसर्जन करना है। पर दर्पण विसर्जन से पहले या फिर फूल पत्ते से उस तरीके से प्रतीकी विसर्जन से पहले जो है आपको एक बार आरती करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो क्या हो गया, सुबह जो है आपने मंगल आरती की, उसके बाद पूजा आरती, कलश जो है आपने हटाने से पहले एक बार आरती। और अब जो है आप जब जो है दोस्तों दर्पण में माँ की विसर्जन कर रहे हैं या फिर जो है प्रतीकी विसर्जन कर रहे हैं फूल पत्तों के साथ, तब भी जो है आपको एक बार आरती करना है दोस्तों। जो प्रतीकी विसर्जन जिस गमले या थाली में आप करेंगे उसमें आप पानी और केवल हल्दी का ही प्रयोग करिएगा, दूसरे और किसी चीज का नहीं। मतलब हल्दी वाले पानी में ही जो है ना प्रतीकी विसर्जन किए जाते हैं। तो ये हो गया विसर्जन कृत्य, यानी प्रतीकी विसर्जन कृत्य जो है वो संपूर्ण हो गया। अब जो है दोस्तों अब आपको वरण कार्य करना है। माँ की मूर्ति में आपने अगर माँ की पूजा किए हैं या फिर माँ के फोटो में भी आपने पूजा किए हैं, कई लोग जो है फोटो भी रखते हैं 9 दिन के लिए, तो उसमें अगर आप जो है नित्य पूजा करते तो उसमें ये विधि लागू नहीं होता है, बल्कि जो है उसमें जो है दर्पण विसर्जन आदि जो प्रतीकी विसर्जन है वो कार्य भी लागू नहीं होता है। मैं वो आपको बाद में बता रहा हूँ दोस्तों। तो फोटो और मूर्ति को जो है अब आपको वरण करना है। तो वरण के पहले जो है आपको एक बार आरती करना है और उसके बाद माँ के वरण करना है। जो लोग सिंदूर आदि माँ को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, पर सिंदूर आप जब माँ को लगाएंगे, कई लोग क्या करते हैं उसी सिंदूर को जो है ना अपने घर के जो भी सारे सुहागन महिलाएं होते उनको लगाते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ के लिए आप एक अलग सिंदूर रख लीजिए जो आप केवल माँ को लगाएंगे और वो सिंदूर आप अपने पास साल भर रख सकते हैं। दूसरे एक सिंदूर जो है आप बाकी सुहागनों को पहना सकते हैं। माँ को जो सिंदूर आप लगाएंगे उसे जो है ना दोस्तों आपको दूसरों को नहीं लगाना चाहिए। आपको जो है जो सिंदूर मतलब दोनों सिंदूर ही आप रख लीजिए अपनी थाली में। एक से जो है आप माँ को सिंदूर लगाइए और दूसरे से जो है आप बाकी जो सुहागन महिलाएं हैं वहाँ पर उन्हें आप सिंदूर
लगाइए दोस्तों। तो ये जो है, ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है। तो गड़न से पहले आरती करना है, आपको गड़न करना है। अब जो है, अब जब जो है आप माँ को मूल फाटक से, यानी कि आप अपने घर से जो है विदा कर रहे हैं, तब भी आपको एक बार आरती करना है। हाँ दोस्तों, तब भी आपको एक बार आरती करना है। और इसके बाद जब आप जो है जलाशय में लेकर गए हैं माँ को, यानी कि जलाशय में माँ को विसर्जित करने के लिए और कलश को जो है लेकर गए हैं, तो कलश और मूर्ति दोनों को एक साथ रखकर जो है ना, आपको विसर्जन कृत्य जो होता है, मतलब जलाशय पारे अर्थात जलाशय के किनारे जो होता है, नदी किनारे आरती कहा जाता है इसे। विसर्जन कृत्य का जो है ये आखिरी आरती होता है, जिसे नदी किनारे की आरती कहा जाता है। तो नदी के जो तीर होते हैं वहां पर माँ की मूर्ति और जो कलश है उसे विसर्जन से पहले रखिए, और धूप दीप से या फिर कपूर से, जिस तरीके से भी हो सके, आपको एक बार आरती करना चाहिए। आपको शायद इतने सारे जो आरती है वो शायद आप बहुत बड़े तरीके से ना कर पाए। आप अगर मतलब बहुत संक्षिप्त तरीके से करना चाहते तो आप केवल कपूर से भी कर सकते, धूप दीप से अगर कर पाते तो बहुत ही अच्छा होता है। पर अगर जो है संभव नहीं होता है तो केवल कपूर से आप करिए दोस्तों। पर ये जो चीज़ें हैं ये आपको फॉलो करना चाहिए विसर्जन के दिन इन आरतियों को। तो सबसे पहले मंगल आरती, माँ की संक्षिप्त पूजा और पूजा आरती, उसके बाद कलश की जो मतलब कलश जो आप हटाएंगे उसके पहले जो है आरती करके क्षमा याचना करके जो है आपको कलश हटाना है। उसके बाद जो है दर्पण में विसर्जन या फिर प्रतीक के विसर्जन जो हल्दी के पानी में आपको करना है, वो करने के पहले आपको एक बार आरती करना चाहिए। उसके बाद जो है आरती करके जो है आपको वरण करना चाहिए। उसके बाद जो है माँ को जब आप मूल फाटक यानी कि अपने घर से जो है विदा कर रहे हैं इस साल के लिए जो है, तब जो है आपको एक बार आरती करना चाहिए। और नदी किनारे यानी नदी तीर या जलाशय के तीर में जाकर भी जो है आपको एक बार कलश और मूर्ति दोनों की आरती करना चाहिए। अगर आपने मूर्ति में पूजा नहीं की है तो भी आपको कलश में भी यही सारे नियम फॉलो करने चाहिए दोस्तों। अब विषय आ जाता है नित्य पूजा के, यानी जिनके घर में जो है ना प्रतिदिन जो है माँ की नित्य सेवा होती है, तो वो क्या करेंगे। तो दोस्तों जिनके घरों में प्रतिदिन जो है नित्य सेवा होती है वो मंगल आरती करेंगे, पूजा आरती जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है जो कलश जो है कलश हटाने वाले, क्योंकि ये नवरात्रि के दौरान आपने ये कलश रखे थे तो उस कलश को जो है आपको हटाना ही है। तो कलश को जो है आप आरती करके माँ से क्षमा याचना करके जो है आप कलश को हटा लीजिए, और उसके बाद जो है उसे नदी किनारे लेकर जाइए और नदी किनारे ले जाकर जो है उस कलश की आरती करिए। और उसके जो है मतलब उस कलश के पानी जो भी सारे नारियल वगैरह है उसे विसर्जित कर दीजिए। दोबारा उस कलश में जल भरकर जो है दोस्तों आपको घर पे लेकर आना है, और जो है माँ के सामने, क्योंकि कलश जो है ना 12 महीने अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ के सामने कलश रखना ही होता है। कई लोग वैसे नहीं रखते, पर वो सही विधि नहीं होता है। असल में नित्य पूजा में भी माँ की अगर पूजा कर रहे हैं तो उसमें कलश रखना ही होता है। तो आपको जो है कलश जो है वहाँ से जल भर के लेकर आना चाहिए जहाँ आपने विसर्जन कर दिया, अर्थात फूल पत्ती जो कलश के ऊपर जो भी सारे नारियल वगैरह पत्ते वगैरह जो भी अर्घ पात्र वगैरह जो कुछ भी था वो आप विसर्जन कर दीजिए। कलश को उस जलाशय के पानी से धोकर जल पूर्ण करके जो है आपको लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपके घर में माँ की नित्य पूजा होती है तो आपको जल पूर्ण करके जो है उस कलश को लेकर आना चाहिए। और दोबारा जो है उस कलश को माँ के सामने जो है आम्रपल्लव से अर्घ पात्र से नारियल से जो है आपको माँ के सामने जो है प्रतिष्ठा करना चाहिए नित्य पूजा के लिए, और एक बार फिर जो है आरती करना चाहिए, अर्थात वो कलश ले आकर आपको आरती करना चाहिए। तो नित्य पूजा के विधान में जो है ये नियम होता है। नित्य पूजा में जो है वो दर्पण विसर्जन नहीं होता है, वरण कार्य जो है वो नहीं होता है, और दूसरे जो विदाई वगैरह जो कार्य होता है वो भी नहीं होता है। नित्य पूजा में जो है केवल मंगल आरती होगी, केवल जो है पूजा आरती होगी। उसके बाद कलश जो है हटाने की आरती होगी, क्षमा प्रार्थना करके माँ से, और उसके बाद जो है कलश को भर के लेकर आके माँ के सामने जो है उस जल भरे कलश को रख के जो है उसमें पत्ती जो पंचपल्लव हो या आम्रपल्लव हो वो रखकर, अर्घ पात्र रखकर, नारियल रखकर जो है फिर से उसे प्रतिष्ठा करना है और आरती करना है। और जैसे कि नित्य पूजा के दूसरे मतलब विधि जो होते हैं, जैसे संध्या आरती होते, जो भी सारे विधि नित्य पूजा के होते हैं, उसी तरीके से अब आपको फिर से सेवा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि माँ आपके घर में प्रतिदिन विराज रहे। तो ये नियम जो है ना करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये विषय जो है आपको
ख्याल रखना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में आपको जो है ना बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है जिस घर में जो है ना माँ की मूर्ति जो है 12 महीने विराजती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विदाई नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दशमी वरण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दर्पण विसर्जन वगैरह या फिर प्रतीक विसर्जन ये सब कुछ नहीं होता है वहाँ पर। क्योंकि आपने नवरात्रि के संकल्प लेकर जो है नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा के कारण कलश रखे थे, तो केवल कलश को विसर्जित करके यानी कलश की वस्तुओं को जो है विसर्जित करके दोबारा उसमें जल भर के ले आकर जो है माँ के सामने प्रतिष्ठा करना ही विधि होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये जो दो विषय है ना, इन दोनों विषयों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस विषय में कि वो भी जो है जिनके घर में नित्य पूजा होते मैं देखता हूँ, या फिर कई लोग ये कहते हैं कि हम भी वरण कर रहे हैं ये, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती दोस्तों। आप माँ को विदा कर रहे हैं, वो नियम होता है वरण वगैरह करना कि अगले साल माँ को आने के लिए हम फिर से एक प्रकार स्वागत उन्हें करके रख रहे हैं, तो उसे जो है ना वरण कहते हैं दशमी के दिन। पर माँ तो आपके घर में विराज ही रहे हैं नित्य पूजा के दौर, मतलब नित्य पूजा आपके घर में होती है, नित्य सेवा होती है, तो वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के वरण या विदाई के नियम जो है वो निभाए नहीं जाएंगे। नित्य पूजा के नियम में जो है केवल जो है सुबह की आरती, पूजा आरती और कलश की जो है विसर्जन आरती ये होगा। और उसके बाद जो है आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कलश जो है वो जल से मतलब कलश विसर्जन करके उसके द्रव्य विसर्जन करके वो जल भर के लेकर आके माँ के सामने उसी दिन जो है फिर से जो है ना प्रतिष्ठा करना चाहिए, क्योंकि कलश के बिना कभी भी माँ की पूजा नहीं होती है। देवी कलश ज़रूरी होता है, माँ के सामने हमेशा कलश रख के ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अब विषय एक सवाल जो है कई समय आ जाते हैं कि कलश के ऊपर जो नारियल रखे होते हैं क्या उसका विसर्जन कर देना चाहिए या फिर जो है उसे किसी को दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों कलश के ऊपर नारियल रखकर जो आपने पूजा की है, वैसे कई लोग जो है ना वो दान कर देते हैं। मेरा अगर आप व्यक्तिगत मत की बात करें तो मुझे लगता है उसे विसर्जन कर देना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। नवरात्रि के पूजा के जो नारियल होते हैं उसे विसर्जन कर देना ही ज़्यादा सही होता है। पर अगर आप किसी को दान करना चाहते तो ये ख्याल रखें कि वो व्यक्ति जो है आपके परिवार से संबंधित ना हो। आपके परिवार के किसी को जो है ना आप वो नारियल जो है दान में मत दें, क्योंकि वो तो उसका प्रसाद बनाकर या फिर मिठाई बनाकर ही खाएंगे। पर आपको अपने परिवार के किसी को वो चीज़ नहीं देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग जो है उसे प्रसाद बनाकर अपने परिवार के लोगों को खिलाते या फिर उसी दिन जो है मतलब विसर्जन आदि कार्य के बाद जो है वो हलवा में जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ड्राई फ्रूट की तरह डाल के जो है खाते हैं। तो ये जो है ना आपके परिवार के जो सदस्य नहीं है वो कर सकते हैं, पर आपके परिवार के जो सदस्य हैं या फिर आपके परिवार जिस परिवार में आपने जो है संकल्प लेकर पूजा किए हैं उस परिवार में कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। आपके घर में जैसे कोई काम करता है आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर कोई हो जो आपके पारिवारिक रूप से संबंधित ना हो, एक प्रकार से आपके रिश्तेदार ना हो मूल रूप से, उन्हें आप जो है ना वो नारियल आप दे सकते हैं। उन्हें बोल दीजिए कि ये प्रसाद के नारियल है तो वो कुछ मीठा बना के ही खाए, पर आपको जो है अपने परिवार के भीतर या खुद जो है कभी भी उस नारियल को नहीं खाना चाहिए। मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि इस नारियल को विसर्जन करना ही ज़्यादा सही होता है। पर कई लोग क्या होते कि सोचते कि नारियल जो है वो अगर किसी को हम दान कर देते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि कम से कम माँ के प्रसाद के रूप में शायद वो ग्रहण करेंगे। तो ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं या फिर कई लोगों के घर में ये विधि भी होता है, तो आपको बस ख्याल रखना है कि आपके परिवार और रिश्तेदार में जो है ना उस नारियल को आपको नहीं देना चाहिए। आप किसी आपके रिश्तेदार या फिर ऐसे कोई ना हो उन्हें आप दे सकते हैं नारियल। और अगर मतलब हो सके तो अगर विसर्जन आप कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरीके से जो है ना आपको दशमी के जो कृत्य है यानी विजयदशमी के जो कृत्य है उसे संपूर्ण करना चाहिए। और एक बात जो है मैं आपको बता देता हूँ, आपने जितनी भी सारी चीज़ें जो है अर्थात फूल हो, पत्तियाँ हो, धूप के राख हो, हवन की राख हो,
कोई भी चीज़ें हो, नवरात्रि से जुड़े जो है कोई भी चीज़ें हो, उसे आपको दशमी के दिन पूर्णता से विसर्जन करना चाहिए। कलश के साथ माँ के मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं या फिर अगर मूर्ति नहीं है केवल कलश विसर्जन आप कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं फोटो में पूजा करते हैं, तो 9 दिन पूजा करने के बाद उस फोटो को जो है वो उठा कर रखते हैं। दोबारा चैत्र नवरात्रि में या फिर दूसरे शारदीय नवरात्रि जो है उस समय उस फोटो को फिर से निकालते हैं और फिर से जो है कलश स्थापना करके संकल्प लेकर पूजा करते हैं। तो ये विधि हो सकता है, पर जो भी जो है मतलब जो भी माँ को फूल पत्ते वगैरह जो कुछ भी आपने चढ़ाए हैं और जो कुछ भी जो है धूप राख हो या फिर दूसरे जो भी चीज़ें हो, जो भी पूजा की सामान हो, उसे आपको दशमी के पहले तो विसर्जन करना नहीं है। पर दशमी के दिन जो है आपको जब आप जो है मतलब कलश विसर्जन कर रहे हैं तो आपको उसे पूर्ण विसर्जन कर देना चाहिए। ये विषय जो है आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना आप दशमी के विसर्जन करिए। अगर इस बारे में आपका कोई और सवाल है या फिर कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि मैंने आरती विधि आपको जिस तरीके से बताया, नित्य पूजा के बारे में और जो है केवल नवरात्रि के संकल्प लेकर जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके बारे में, वो जो है ना इस विषय को पालन ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।